डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके सामने डेली यूज सेंटेंसेस फॉर स्पोकन लेकर आया हूं और इस डेली यूज सेंटेंसेस में आज मैं आपको डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी डेली रूटीन को कैसे किसी को बता सकते हैं, कैसे किसी के सामने अपने डेली रूटीन को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए डेली रूटीन लेकर आया हूं और इस डेली रूटीन में आप देखेंगे मैं अपने डेली रूटीन की बात करूंगा, उसी तरह से आप भी अपने डेली रूटीन को व्यक्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है डेली यूज सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। इसमें 21 सेंटेंस है। पहले आप 10 सेंटेंस देख रहे हैं, उसके बाद आप अगले स्लाइड्स में 11 सेंटेंस को देखेंगे। टोटल 21 सेंटेंस है और ये 21 सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये मेरे डेली रूटीन है। मतलब मैं अपने डेली रूटीन को व्यक्त किया हूँ। इसी तरह से आप भी अपने डेली रूटीन को व्यक्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी सेंटेंस को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी डेली रूटीन बताना हो तो सबसे आसान है बताना, क्योंकि डेली रूटीन बताने के लिए केवल एक टेंस का यूज होता है, वो आपका है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से आप अपने डेली रूटीन को दूसरे के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, डेली रूटीन में पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखा हूं, मैं सुबह 4 बजे जागता हूं। मैं सुबह 4 बजे जागता हूं। तो देखिए, सभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगे। तो मैं की इंग्लिश मैं, आय, आपको भी हमेशा आय का यूज करना है। जागना, तो जागना का इंग्लिश होता है वेक अप। ठीक है, वेक अप। अब वेकअप में क्या अंतर है? वेकअप का मतलब होता है जागना। जैसे मान लीजिए आप बिस्तर पर सोए हुए हैं और आपकी आंख खुली और आप बिस्तर पर अभी भी लेटे हुए हैं, उठे नहीं हैं, तो उसको कहते हैं जागना। क्या कहते हैं? जागना। और उसको इंग्लिश में कहते हैं वेकअप। लेकिन यदि आप बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं तो वहां पर गेटअप का यूज किया जाता है। तो क्या बोलेंगे? आई वेकअप। ठीक है, कितने बजे? 4 बजे। एट 4 o'clock। एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द, ठीक है, क्या हो गया? आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को अगर डियर फ्रेंड्स चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई वेक अप एट, और यहाँ जो आपने लिखा है 4 o'clock इन द मॉर्निंग, इसको आप लिख सकते हैं 4 AM। 4 AM। आई वेक अप एट 4 AM। वही बात हो गया सुबह 4 बजे। ठीक है, आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, या आप कह सकते हैं आई वेक अप एट 4 AM। ठीक है, बात एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप भी अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए। तो दूसरा सेंटेंस, उसके बाद मैं अपने मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद के लिए आप यूज करेंगे आफ्टर दैट। क्या यूज करेंगे? आफ्टर दैट। ठीक है, मैं, तो मैं का इंग्लिश होगा आई, और चेक करता हूं तो चेक करना का इंग्लिश भी आपको चेक ही लगाना है। और हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। आफ्टर दैट आई चेक माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सअप, व्हाट्सअप एंड फेसबुक, एंड फेसबुक, फेसबुक इन माय मोबाइल। ठीक है, इसके स्थान पर आप भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप अपना बताइएगा। जो आप करते होंगे उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं अपने मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक करता हूं। ठीक है, अगले सेंटेंस को देखेंगे। फिर क्या करता हूं? फिर मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो देखता हूं। फिर मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो देखता हूं।
तो फिर के लिए यूज करेंगे देन। क्या यूज करेंगे? देन आई वॉच, देन आई वॉच सम एजुकेशनल वीडियोज, ठीक है, वीडियोज। देन आई वॉच सम एजुकेशनल वीडियोज, फिर मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो देखता हूँ। ठीक, इसी तरह से आप भी जो करते होंगे आप बता सकते हैं। अगले सेंटेंस को देखेंगे। उसके बाद मैं 5:30 बजे उठता हूँ। देखिए उठना यहाँ है और यहाँ जागना है। जागना और उठना में अंतर है। आपकी आँख खुल गई तो आप जाग गए, और उठना उसे कहा जाता है जब आप अपने बिस्तर को छोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई गेट अप, आई गेट अप एट, आई गेट अप एट 5:30 बजे। तो लिखेंगे आई गेट अप एट हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट, आई गेट अप एट हाफ पास्ट 5। उसके बाद मैं 5:30 बजे उठता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है। पांचवा सेंटेंस है। फिर मैं टॉयलेट जाता हूँ, तो फिर के लिए यूज करेंगे देन। आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू टॉयलेट, देन आई गो टू टॉयलेट, फिर मैं टॉयलेट जाता हूँ। उसके बाद अगले सेंटेंस को देखेंगे। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश, आफ्टर दैट आई ब्रश। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगले सेंटेंस को देखेंगे। फिर मैं स्नान करता हूँ, तो देन आई टेक अ बाथ, देन आई टेक अ बाथ, फिर मैं स्नान करता हूँ। इस तरह से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह से अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं, लिख सकते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं इस डेली रूटीन के माध्यम से, ठीक है, मदद से। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद हल्का नाश्ता लेता हूँ, तो लिखेंगे आफ्टर दैट आई टेक लाइट, सॉरी यहाँ पर लाइट आपको शब्द यूज करना है, लाइट ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई टेक लाइट ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं हल्का नाश्ता लेता हूँ। फिर देखेंगे उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। और इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये सेंटेंस है, वहाँ मैं 10 से 3 बजे तक पढ़ाता हूँ। तो लिखेंगे देयर आई टीच फ्रॉम 10 to 3, 10 to 3, देयर आई टीच फ्रॉम 10 to 3, वहाँ मैं 10 से 3 बजे तक पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से मैंने 10 सेंटेंस आपको बताया। एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस प्रकार से आप अपने डेली रूटीन को व्यक्त कर सकते हैं। मैंने अपने डेली रूटीन के बारे में लिखा है। आप अपने डेली रूटीन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके डेली रूटीन क्या है, या अपने नोटबुक पे लिखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए कि आपके डेली रूटीन क्या है। अब डियर फ्रेंड्स और देखेंगे जो 11 सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये देखिएगा 11, ये यहाँ से 11वां सेंटेंस शुरू होता है। फिर मैं वहाँ से 3:50 पर घर के लिए निकलता हूँ। फिर मैं वहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे देन। आप देन का यूज़ इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, देन आई लीव। ठीक है, लीव निकलना को या छोड़ना या जाना को लीव यूज किया जाता है। देन आई लीव फॉर होम, देन आई लीव फॉर होम, देन आई लीव फॉर होम फ्रॉम
देयर फ्रॉम देयर कितने 3:50 पर, 3:50 पर। तो क्या बोलेंगे एट, सॉरी यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, बोलेंगे आप एट 3:50, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस तरह से आपको करना है। देन आई लीव फॉर होम फ्रॉम देयर एट 3:50। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, लगभग मैं 4 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। तो लगभग मैं 4 बजे तक घर पहुंच जाता हूं, तो बोलेंगे आई रीच, पहुंचना का वो कहते हैं इंग्लिश में रीच, आई रीच होम फॉर, सॉरी लगभग है तो क्या यूज करेंगे अराउंड 4 o'clock। ठीक, आई रीच होम अराउंड 4 o'clock, लगभग मैं 4 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, उसके बाद मैं चाय पीता हूं, तो क्या यूज करेंगे आफ्टर दैट आई टेक टी, आफ्टर दैट आई टेक टी। फिर अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है फिर मैं कुछ समय तक आराम करता हूं, फिर मैं कुछ समय तक आराम करता हूं, इसको यहां लिख दे रहे हैं देन आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, फिर मैं कुछ समय तक आराम करता हूं। उसके बाद अगले सेंटेंस को देखें, तो अगला सेंटेंस है 15, उसके बाद मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूं, तो बोलेंगे आफ्टर दैट आई रीड सम बुक्स, आफ्टर दैट आई रीड सम बुक्स, इसके बाद मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूं। फिर देखेंगे, फिर शाम को कुछ समय तक वॉलीबॉल खेलता हूं, तो क्या बोलेंगे देन आई प्ले वॉलीबॉल, देन आई प्ले वॉलीबॉल फॉर सम टाइम इन द इवनिंग, ठीक है, शाम को मतलब इन द इवनिंग, देन आई प्ले वॉलीबॉल फॉर सम टाइम इन द इवनिंग। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लिए, तो अगला सेंटेंस है उसके बाद मैं घर आता हूं, आफ्टर दैट आई कम होम, आफ्टर दैट आई कम होम, उसके बाद फिर है खाना खाता हूं, आई टेक फूड, खाना खाता हूं। फिर यहाँ देखेंगे अगला है खाना खाने के बाद, तो लिखेंगे हैविंग ईटन द फूड, जब कोई काम समाप्त हो गया हो, जो काम हो रहा था वो समाप्त हो गया हो, तो हैविंग प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद कुछ समय तक वॉक करता हूं, तो आई वॉक फॉर सम टाइम, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है फिर सो जाता हूं, देन आई गो टू बेड, फिर सो जाता हूं। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे ये रहा मेरा डेली रूटीन, तो बोलेंगे दिस इज माय डेली रूटीन, ये रहा मेरी डेली रूटीन। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं।
नोटबुक में लिख सकते हैं और फिर सभी डेली रूटीन के जितने भी सेंटेंस होंगे आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। और इस सेंटेंस के माध्यम से आपको एक आइडिया मिला होगा कि ऐसे आप भी अपने डेली रूटीन को आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको टेंस नहीं आता हो तो टेंस के सारे वीडियो अपलोड हैं, आप आसानी से टेंस को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है जिसमें आप निःशुल्क इंग्लिश को सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जल्द ही आपको 6वां वीडियो मिलने वाला है, डे 6 का वीडियो मिलेगा और उसके बाद 7 वीडियो लेक्चर पूरे होने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे कि जो रूल्स आपने सीखा क्या आपके वो कंप्लीट हैं या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप भी अपने ऐसे डेली रूटीन को व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।